नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस विषय के ऊपर बात करने वाला हूं वो है तुलसी गैबर्ट और काश पटेल, दोनों ट्रम्प कैबिनेट के मेंबर्स हैं। ठीक है जी। तुलसी गैबर्ट जो है वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, काश पटेल है डायरेक्टर ऑफ FBI। अब दोनों को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। उनको टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बाइडन की डेमोक्रेट पार्टी। तुलसी गैबर्ट को क्या बोला गया दोस्तों, पता है आपको? कि तू तो प्रो मोदी है, प्रो पुतिन है, तू तो उसकी पपेट है, तू तो भारत की सपोर्टर है। ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल उठाए गए। और बाइडन को उसने पता है क्या बोला? बाइडन की डेमोक्रेट पार्टी को, यदि मैं तुम्हारे तलवे नहीं चाट रही, तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो कि मैं किसी और के पपेट हूं? हाँ, अगर मैं पपेट हूं तो मैं अपने देश की पपेट हूं। अब दोस्तों, बेसिकली अमेरिका में क्या होता है, जैसे भारत में राज्यसभा है ना, ऐसे अमेरिका में सेनेट है। तो वहां डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेसी जो कि नाम की है, तो जितने भी वहां पे होती है कंफर्मेशन हियरिंग्स, ट्रंप ने इनको पावर तो दे दी, लेकिन उसको फुल एक्सरसाइज करने के लिए इनकी होती है ग्रिलिंग। और जो सेनेट के अंदर मेंबर्स है ना, इनसे सवाल पूछते हैं वो। अरे टफ सवाल पूछो भाई, तुम तो धर्म के ऊपर टारगेट कर रहे हो। इसको क्या पूछते हैं पता है? इसको पूछते हैं, क्या तू भारत को सपोर्ट करती है? क्या तू रशिया को सपोर्ट करती है? क्या तू हिंदू है? तो इसका मतलब तू क्या देश की वफादार रहेगी? बताओ। अरे भाई, मुश्किल सवाल पूछने पूछो, तुम धर्म पे क्यों टारगेट कर रहे हो उसके? तुम तो बार बार धर्म पे टारगेट कर रहे हो उसके। उसने पता क्या बोला आगे से? उसने बोला कि पहली बात तो अमेरिका में किसी भी पोस्ट के लिए ये नहीं पूछा जाता तुम किस धर्म के हो। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, अब मेरे धर्म के होने की वजह से ना मुझ पर शक मत करो कि मैं वफादार रहूंगी कि नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें मेरे धर्म के बारे में इतना ही जानना है तो मेरे अकाउंट पे आओ सोशल मीडिया पे, मैं तुम्हें बताऊंगी मेरा धर्म क्या है। तो ये बकवास कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कभी आपने भारत में सुना राज्यसभा में किसी लीडर को ऐसा सवाल करते हुए धर्म के ऊपर कि तू वफादार रहेगा नहीं रहेगा? फिर ये कहते हैं हम डेमोक्रेसी है। काश पटेल के साथ भी ऐसा हुआ। काश पटेल को इन्होंने ऐसी ग्रिल किया। काश पटेल ने बोला, पहले तो धन्यवाद करता हूं मैं अपने माँ बाप का कि जो मुझे अमेरिका लेके आए। उसने पहले धन्यवाद, उसके बाद उसने बोला जय श्री कृष्णा। पहले आप ये वीडियो देखिए। I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. I wouldn't be here today without their guidance, their unwavering support, and their relentless love. When President Trump informed me of his intention to nominate me as the director of the FBI, I was deeply honored. I have always rejected any violence against law enforcement, and I have, including in that group, specifically addressed any violence against law enforcement on January 6th, and I do not agree with the commutation of any sentence of any individual who committed violence against law enforcement. Any accusations leveled against me that I would somehow put political bias before the Constitution are grotesquely unfair, and I will have you reminded that I have been endorsed by over 300,000 law enforcement officers to become the next director of the FBI. Let's ask them. दोस्तों, आपने वीडियो देख ली। इसमें साफ साफ कह रहा है, एक सेनेट का बंदा इससे पूछ रहा है कि क्या तेरे को रेसिज्म का सामना करना पड़ा? इसने कहा मुझे तो बहुत सामना करना पड़ा। मुझे तो मेरी कलर की वजह से कहा गया तू यहां से निकल जाओ। मुझे तो आतंकवादी तक कहा गया। मुझे तो पता नहीं कितना कुछ कहा गया। काश पटेल का जो कहना है, रेसिज्म का मुझे इतना सामना करना पड़ा। अब इन दोनों ने ना दलेरी से जवाब दिया। दोनों ने कहा हम प्राउड हिंदू हैं। अमेरिकन के मुंह पे बोला इन्होंने, तुलसी गैबर्ट ने भी और काश पटेल ने भी। तुलसी गैबर्ट तो ये बोली है कि आने वाले टाइम में अगर हिंदुओं में कोई इश्यूज भी होंगे ना, वो मैं उठाऊंगी। इसने साफ बोला। और हिंदू होने की वजह से मेरे पे शक ना किया जाए। सेम दोस्तों, जो विवेक रामास्वामी है, जो कि ट्रंप को बड़ा सपोर्ट करता था, रिपब्लिक पार्टी को भी बड़ा सपोर्ट करता था, उसने बड़े काम भी किए हैं और उसके पीछे काफी बंदे भी थे, उसके साथ भी रेसिज्म हुआ दोस्तों। वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है ना। उसने बोला अमेरिकन कंपनीज को ना भारतीयों की बड़ी जरूरत है, क्योंकि भारत के लिए जो है ना वो मैथमेटिक्स में और साइंस में बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू अमेरिकन यूथ। भाई वो तो चिढ़ गए अमेरिकन। तो ये इसने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया? उसने बोला H1B वीजा लगवा दो। सोशल मीडिया पे दोस्तों जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना, जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डॉज बनी थी एक, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। वो डॉज का मेंबर था ट्रंप की पार्टी का, उसको वहां से निकाल दिया गया। वो खुद छोड़ने में मजबूर हो गया। अभी तक पुष्टि नहीं हुई इस चीज की, लेकिन उसको आज भी इतना ट्रोल किया जा रहा है। जबकि एलन मस्क ने खुद बोला है कि H1B वीजा लगवा दो भारतीयों के लिए, यहाँ पे कंपनीज में इंडियंस की जरूरत है। उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसने कड़े शब्दों में भी बोला और 1000 बार बोला है, लेकिन इसको निकाल दिया। अब बेचारा ओहियो में गवर्नर के इलेक्शन लड़ रहा है और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो दोस्तों काश पटेल ले लो, चाहे तुलसी गैबर्ट ले लो, चाहे विवेक रामास्वामी ले लो, इन्होंने खुल के बोला है कि वी आर प्राउड हिंदूज और हमारे धर्म के ऊपर और धर्म के आधार के ऊपर हम पे शक ना किया जाए कि हम अमेरिका के लिए वफादार हैं
कि नहीं। और तुम तो पूरी दुनिया में रोते हो यार हमसे बड़ी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तुम तो भारत को शिक्षा देते थे ह्यूमन राइट्स का है, फेमिनिज्म का। तुम्हारे मुल्क के इतने हालात है, पार्लियामेंट के हालात है, तो तुम बाहर तो क्या ही करते होगे। और ये इंडियन ओरिजिन हो चाहे नॉन इंडियन ओरिजिन हो, अब तुलसी गैबर्ट तो इंडियन ओरिजिन नहीं है, इसके माँ बाप तो हवाई के हैं। अब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया था ना, चलो काश पटेल तो इंडियन ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, हिंदू होना चाहिए। तो बेसिकली हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। और शर्म वाली बात है अमेरिका के लिए कि जिसके पार्लियामेंट के अंदर धर्म के नाम पे इतना सवाल किए जा रहे हैं, तो बाहर तो पता नहीं क्या होता होगा। तो दोस्तों आपका क्या है इस वीडियो के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।